वेलकम एस्पिरेंट्स, मैं विनोद आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इंग्लिश जंक्शन चैनल पर। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले नंबर पे जो है ये है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। इट मीन्स अ पर्सन हु इज़ नेवर इम्पोर्टेंट इन अ सिचुएशन। देखिए, जिस तरीके से शादी में जो दुल्हन की इम्पोर्टेंस होती है वो किसी और की नहीं होती, तो इसीलिए इसमें यही चीज़ बताई गई है कि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी सिचुएशन में इम्पोर्टेंट ना हो। उसके बाद आता है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स। चलिए पहले इसका मतलब समझते हैं। देखिए, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब है अपनी खुद की दवाई का स्वाद चखना। तो किसी व्यक्ति को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाना जो कि वह दूसरों को देता है। इसके बाद अ सी चेंज, अ बिग चेंज इन पर्सपेक्टिव। देखिए, एक समुद्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सी चेंज, मतलब समुद्र जितना बड़ा चेंज। तो मतलब एक मैसिव चेंज को बताया गया है, एक बड़ा बदलाव। इसके बाद आता है कट वंस ऑन थ्रोट, डूइंग समथिंग दैट विल कॉज योर ओन फेलर। इसका मतलब होता है किसी अपने का गला काटना। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका मतलब है कोई ऐसा काम करना जो कि अपने ही फेलर का कारण बनता है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है चांस वॉन्स आर्म, डू समथिंग इवन दो द चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी लेस। इसका मतलब है कोई काम पूरा होने के बहुत कम चांसेस होने के बाद भी उस काम को पूरा करने की कोशिश करना। इसके बाद अगला देखते हैं नॉट टर्न अ हेयर, नॉट शोइंग एनी इमोशन वेयर इट इज़ एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है कोई इमोशन नहीं देना, कोई इम्प्रेशन नहीं देना और बिल्कुल न्यूट्रल रहना। इसके बाद आता है कीप द चिन अप, टू रिमेन जॉयफुल इन टफ सिचुएशन। इसका मतलब हो गया कि मुश्किल परिस्थितियों में भी खुश रहना। और इसके बाद अगला है बुल इन अ चाइना शॉप, वन हु कॉजेज डैमेज। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि तहस नहस का कारण बने। ठीक है, ये आप उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आगे भी मैं इसी तरीके की आसान सी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। अगला देखते हैं क्या है ब्रेक द आइस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। देखिए, जब किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसी पॉइंट को स्टार्ट करने वाले पॉइंट को ब्रेक द आइस कहते हैं। इसके बाद आता है अ स्टोन्स थ्रो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये देखिए, इसके मतलब से ही समझ पा रहे होंगे अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन मतलब एक पत्थर होता है कि इतनी दूरी जितने पे एक पत्थर फेंकने पे जा सके, तो मतलब कि बहुत छोटा डिस्टेंस, बहुत छोटा फासला। इसके बाद देखते हैं थ्रू थिक एंड थिन, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि सभी परिस्थितियों में सपोर्ट करना। इसके बाद है टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्टारवेशन है इसका मतलब भुखमरी होता है। तो इस मुहावरे का जो अर्थ बनेगा भुखमरी को दूर रखना, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। इसके बाद देखते हैं बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका मतलब है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि ऐसे लोग जो कि अनुभवी नहीं हो। इसके बाद अगला है कॉल इट अ डे, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। मतलब कि किसी काम को रोकने का डिसीजन लेना, उसी को कॉल इट अ डे कहते हैं। इसके बाद हो गया लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू हैव एनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा। मतलब कि जितना पैसा है उतने में ही गुजारा करना और
आगे के बारे में इसके अलावा और कुछ ना सोचना। इसके बाद आता है सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब बाड़ होता है जिससे घेराव करते हैं किसी घर का या खेत का। तो इसकी जो मीनिंग होगी, नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। किसी झगड़े में कोई एक पक्ष ना लेना, किसी का फेवर ना करना। इसके बाद अगला है टू पे थ्रू द नोज, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। देखिए किसी चीज़ के लिए जब अत्यधिक पैसा हम चुकाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं टू पे थ्रू द नोज, अत्यधिक पैसा चुकाना। उसके बाद लास्ट है वाइट एलिफेंट, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर। देखिए वाइट एलिफेंट किस चीज़ को कहते हैं जो कि बहुत महंगी हो और लेकिन यूजलेस हो, उसकी कीमत के हिसाब से उसका यूज़ ना हो रहा हो तो उसको अ वाइट एलिफेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का चैप्टर ख़त्म होता है। ये सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे हैं जो कि अब तक 3 से 4 बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और आगे भी मैं इससे अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आपको साइनोनियम, एंटोनियम एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपके लिए।